आज क्या टॉपिक है? बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि बौद्ध धर्म का जो जन्म हुआ, जो ये धर्म निकला, तो कौन से धर्म से निकला? तो क्षत्रिय राजपूत के द्वारा ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उत्पन्न हुआ। और कैसे हुआ इसको अभी बताएंगे, कहानी के थ्रू हम लोग देखते हैं इसको। देखो, दो राजा रानी थे, मतलब एक राजा उनकी एक रानी, तो दोनों व्यक्ति हुए। एक राजा थे, उनकी एक रानी थी। तो राजा का नाम हुआ करता था सुदोधन और रानी का नाम था महामाया। ठीक है, ये लोग अपना जिंदगी जी रहे थे नेपाल में। तो जो पति पत्नी होते हैं, संसार को आगे बढ़ाने के लिए, सृजन करने के लिए, तो पुत्र या पुत्री का अवतार होता है। तो ये जो महामाया थी, महामाया के गर्भ से एक संतान की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है इस धरती पे अवतार लिया, आया। बंदा तो जस्ट हमारे आपके जैसा ही जन्म लिया था, लेकिन आगे चल करके कुछ ऐसा कर्तव्य कर दिखाया जिस कारण वो आज भगवान के रूप में पूजा जाने लगा, और फिर आगे चल करके गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। तो उस बंदे के बारे में क्या कहानी कहा जाए कि अगर देखा जाए तो महामाया के गर्भ से जन्म हुआ किसका? सिद्धार्थ का। तो सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ 563 बीसी में, ईसा पूर्व में, है ना, नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में जन्म हुआ। बच्चे का जन्म हो गया। जैसे ही जन्म हुआ, लोग बोलते हैं कि जन्म लिया और जन्म लेने से उसका पैर पड़ने से कुछ अच्छा हुआ, कुछ खराब हुआ। उसके घर में तो कुछ देखा जाए तो ऐसा हुआ कि बच्चे के बेचारे के 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन ही मां चल बसी। महामाया, है ना, को माया ने अपने काल के गाल में लिपट लिया, चली गई। सॉरी, हाँ, उनका वो गुजर गई। अब उनके गुजरने के बाद क्या होता है कि मौसी, क्योंकि देखो मौसी का मतलब एक मूवी में भी दिखाया था, मौसी, मासी, माँ की जैसी, है ना, मामा, दो माँ लगा हुआ है। सोचो, अभी मदर्स डे भी हम लोग मनाए। तो क्या होता है कि मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। तो प्रजापति गौतमी पालन पोषण किया। आगे चल के आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला भी यही बनी, प्रजापति गौतमी। ये क्वेश्चन भी आता है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्रजापति गौतमी का बात की है। प्रजापति गौतमी पालन पोषण कर रही थी, सब हो गया। चलिए, बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद, है ना, ऐसा समय आया कि अभी इनका जो है मोटा मोटी 16 साल उम्र हुआ था। मोटा मोटी बोलो, पतला पतली जो भी बोलो, 16 साल के हुए थे। तो इनका शादी कर दिया गया। पहले बाल विवाह हुआ करता था। 16 साल क्या बोलोगे, बाल विवाह ही बोलोगे। इनका शादी कर दिया गया। 16 वर्ष की उम्र में इनको शादी कर दिया गया। जब शादी होता है तो शादी होने के बाद, है ना, आजकल तो 2-4 साल में ही बाल बच्चे हो जाते हैं बेसिकली, है ना। देखो, हंसने वाली बात नहीं, जो प्रैक्टिकल बात है वो बता रहे हैं। तो इनका जो है 28 वर्ष की अवस्था में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र 28 वर्ष का नहीं था, ये 28 वर्ष के हुए, तो पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम जो है ना, पुत्र का नाम क्या हुआ, जो अभी हमने बात किया, पुत्र का नाम था राहुल। ये किसी और के पुत्र थे, इनका भी कोई पुत्र हुआ, है ना। ठीक है, तो इनका जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था? राहुल। अब देखिए, पत्नी भी हो गई, पुत्र भी हो गया। अब उसके बाद ये बंदा को अचानक रास्ते से जा रहा था, हमेशा हर कोई आते जाते रहता है, एक जगह तो बंद नहीं रहेगा। आते जाते रास्ते में बंदे को क्या दिख गया? 4 दृश्य दिख गया। देख के था एकदम किचकिचा के, घुसा के था। 4 गो दृश्य देखा। बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी, है ना, ठीक है, इल या सिक बोलिए, ओल्ड पर्सन बोलिए, है ना। बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया, और फिर एक तो सन्यासी हो गया, और एक मृत शरीर। ये 4 गो दृश्य देखा तो बोला, संसार तो बड़ा दुख से भरा हुआ है जी। इनका स्टेटमेंट था, संसार दुखों से भरा हुआ है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ग्रीफ या अनहैप्पीनेस या जोल्ड, इन्होंने बोला संसार दुखों से भरा हुआ है। और इन्होंने 4 प्रकार के सत्य बताए कि दुनिया में 4 सत्य भी हैं। दुख, है ना, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। ये कैसे होता है कि दुख है किसी को, मान लो किसी के घर में कुछ दुख हुआ, वो किसी को बता दिया तो दुख समुदाय बन गया। और उसके लिए वो क्या किया, एक रास्ता सोचा कि इसको हटाओ, 10 दिन के बाद वो भूल जाएगा, ये करेगा। कुछ किसी का गुजर गया, मर गया, तो वैसे केस में अब निरोध करने का ही करेगा, तो उसको निरोध गामनी। तो बोला कि उसको जाने के लिए क्या करना होगा कि आपको अष्टांगिक मार्ग को अपनाना होगा। 8 रास्ते जिनका संबंध बौद्ध धर्म से, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, है ना, सम्यक विचार, ऐसे करके 8 रास्ते हम लिखवाएंगे आप लोगों को। तो बोला कि ऐसा ऐसा चीज। अब क्या होता है कि बंदा ये 4 दृश्य देखता है जी, और देखने के बाद वही वाला चीज जो हम लोग गाना में बोलते थे, छोड़ छाड़ सलीम की गली अनारकली
डिस्को चली, लेकिन बेचारा डिस्को नहीं चला, निकल गया छोड़ करके 29 वर्ष की अवस्था में, है ना, इन्होंने। अब हमको यहाँ पे बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा दुख होता है। आप जन्म लिए थे क्षत्रिय में, अब किसी पत्नी को, किसी पत्नी क्या, अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को पीछे छोड़ करके वो चल दिए। जाना था तो पहले ही चल जाते, शादी भी करके को कैसे ही छोड़ करके अचानक आपका मूड चेंज हो गया और चल दिए छोड़ के। अरे ओकरो तो लेके जाते, ओकरो देखते ना, वो आपके भरोसा पे आई थी। हाँ बेटा क्या बोलना चाहते बोलिए। अच्छा ठीक है, जो भी, चलिए ठीक है। वो बोल रहा है कि देखने के बाद ये 4 दृश्य जब देखा तो आदमी का क्या होता है कि बहुत प्रकार का हृदय परिवर्तन हो जाता है। आगे आप देखेंगे अशोका द ग्रेट का जो हृदय परिवर्तन हुआ तब बौद्ध धर्म अपना लिया। चलो ठीक है, तो हृदय जब परिवर्तन इनका हो गया तो ये चले गए, और जाने के बाद ये जो है गया के उरुवेला में 6 वर्ष तक तपस्या किए। अब इनको तपस्या करने का और ज्ञान मिलने का जो गुरु मिले, 2 गुरु मिले थे। एक का नाम था अलार कलाम और दूसरे का नाम था रुद्रक रामपुत्र। 2 गुरुओं की गाइडलाइन में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 6 वर्ष तपस्या किए गया के उरुवेला में। अब गया के उरुवेला में जो 6 वर्ष तक तपस्या किए तो 29 वर्ष में घर छोड़े थे, 6 वर्ष तपस्या किए, 29 और 6 कितना हो गया, 35 वर्ष। तो 35 वर्ष की आयु में इनको संबोधि या ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना, इनलाइटमेंट मिला। और जब ये 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त किए तो कहाँ पे किए भाई, है ना, तो बोलता है कि निरंजना या फल्गु नदी के किनारे, है ना, पीपल वृक्ष के नीचे गया में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद, ध्यान दीजिएगा, फल्गु नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे इनको जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद से बच्चा जो है क्या कहा जाने लगा, तब से ये जो सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, या फिर बोलिए उसके बाद इनको और क्या कर सकते हैं, तथागत, मतलब ज्ञानी होता है, इतना नाम हो गया। जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान मिला था उस वृक्ष को कहा जाने लगा बोधि वृक्ष, जो पीपल वृक्ष था, है ना। जिस जगह पे ज्ञान मिला, जिस गया में ज्ञान मिला, उसका नाम क्या होगा, बोध गया। तो ये सब ज्ञान प्राप्ति के बाद हुआ। जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो ज्ञान प्राप्ति होगा तो बंदा ज्ञानी हो जाएगा। तो ज्ञानी होगा तो इसका कोई शिष्य भी बनेगा। तो इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या नाम था जी, मालूम है किसी को? इनके प्रिय शिष्य का नाम आनंद। और वो भी जो है शाक्य क्षत्रिय, इनके पिताजी भी शाक्य क्षत्रिय। तो जब पिताजी शाक्य क्षत्रिय तो ये भी शाक्य क्षत्रिय हुए, क्षत्रिय जाति के थे। लेकिन जब ये घर छोड़ दिए तो बौद्ध धर्म को अपना लिए, यानी कि बौद्ध धर्म का जन्म क्षत्रिय धर्म से हुआ, ठीक है, अपना लिए। तो उसके बाद क्या होता है कि इनका प्रिय शिष्य और उनकी माता के बारे में मैंने जो बताया था कि बौद्ध भिक्षुणी बनी या बौद्ध धर्म को अपनाई। कौन बौद्ध धर्म को अपनाई थी? प्रजापति गौतमी, है ना। और जो इनका शिष्य बना वो कौन था? आनंद। चलिए यहाँ तक हो गया। जब ये घर छोड़े थे तो रथ पे बैठ के, चूंकि राजा महाराजा कहते चैरियोट, तो जो हाँकने वाला था, रथ हाँकने वाला, उसका नाम था चंद। और इनका जो घोड़ा था जो रथ को खींच रहा था उसका नाम था कंथक। तो इतने सारे नाम आप जान गए। अब नाम के बाद क्या होगा, बच्चा ज्ञानी हो गया। अब ये तो बुद्ध हो गए, गौतम बुद्ध। एशिया का रोशनी, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाने लगा। पीके मूवी देखे थे? तो पीके मूवी में क्या देखे कि पीके जब निकला वहां से, तो उसके पास क्या था, एगो ज्योति का पुंज या कुछ ऐसा, एगो लाइट प्रकाश वाला कोई चीज था। अब वो वाला चीज जो है उसको छीनने के लिए ले गया, ले जाकर के रख दिया और बोला कि ये जो है भगवान के इसे मिला, इसको ये ओकरे में कहानी करके, है ना। अभी बहुत सारे बाबा लोग हैं, नाम नहीं लेंगे, नहीं तो कुछ सपोर्टर होंगे तो आकर के ये करेंगे, इसलिए बहुत सारा उस तरह का, हाँ नहीं बोलना है, कोई भी नाम नहीं लेना, चूंकि हम शिक्षक हैं, हमको सारे धर्म को बराबर लेकर के चलना है, तो बात करते हैं। अब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कि बच्चा जो है ज्ञानी बन गया, सब कुछ हो गया। ज्ञानी होने के बाद अब ज्ञान देना दूसरों को शुरू किया। तो इन्होंने अपना जो पहला घर छोड़े थे, गृह त्याग जो किए थे, उसके लिए टर्म यूज किया महाभिनिष्क्रमण। जो ज्ञान प्राप्त किए उसके लिए टर्म यूज किया संबोधि। जो पहली बार इन्होंने जो ज्ञान दिया लोगों को उसको बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तना, धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला बार जब ज्ञान दिए, उपदेश दिए, सरमुन बने, तो कहाँ पे दिए पहला उपदेश आप लोग को मालूम है? सारनाथ, वाराणसी, ऋषिपत्तनम, जो भी बोलिए, सारनाथ में, वाराणसी में, यूपी में इन्होंने ज्ञान दिया। जब इन्होंने ज्ञान दिया तो पाली लैंग्वेज में, पाली भाषा उस समय चलता था, उसमें इन्होंने लैंग्वेज में ज्ञान दिया। सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश कहाँ पे दिया? श्रावस्ती, यूपी में दिया। चलिए ठीक है। अब ये उपदेश वगैरह देने लगे। धार्मिक जुलूस की परंपरा की शुरुआत भी बौद्ध धर्म के काल में ही की गई। यही बौद्ध धर्म के ये में हुआ, रिलीजियस प्रोसेसन, कि चलो भाई कोई भी चीज का धार्मिक जुलूस निकालेंगे, लोगों को ये करेंगे, धर्म के बारे में जगाएंगे, ये सब ऐसा करता है। और इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था जिस दिन, वो था बुद्ध पूर्णिमा का रात हुआ करता था, या बैसाख पूर्णिमा बोलिए, जो कि बौद्ध धर्म के लोगों का मुख्य पर्व भी होता है। ऐसा हो गया, चलो ठीक है, इनको ज्ञान वगैरह मिल गया, लोगों को ज्ञान देने लगे, सब कुछ हुआ। अब इसके बाद क्या होगा कि समय आएगा कि बंदा का डेथ भी होगा, है ना। हालांकि अभी डेथ का बात इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि उसके लिए टर्म यूज किया गया, उसके लिए बोला महापरिनिर्वाण। जैन धर्म में बोलेगा निर्वाण, तो महापरिनिर्वाण मिल गया इनको 80 वर्ष की अवस्था में।
जब 80 वर्ष की अवस्था में इनको महापरिनिर्वाण हो गया, तो महापरिनिर्वाण होने के बाद बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ टर्म यूज किए गए, कुछ चिन्ह यूज किए गए हैं, 5 से 6, उसको हम बताते हैं। जैसे कि बच्चा अपने माँ के गर्भ में आएगा, तो जैसे कोई भी चीज होता है हमारे धर्म में तो श्री गणेश बोलते हैं, तो गणेश मतलब हाथी का रूप। तो माँ के गर्भ में आने का जो सिंबल था बुद्धा का, वो क्या था? हाथी, एलिफेंट। ठीक है, ये हो गया। अब उसका जन्म हुआ, अवतार हुआ, तो जन्म के लिए जो जैसे कि कमल का फूल खिलता है ना, तो कमल जन्म का उनका ये था, सिंबल था। सांड भी बोला, फूल, वो भी यूज किया गया। अब ये होगा, चूंकि एक समृद्ध परिवार थे, प्रोस्पेरस फैमिली से थे, इसलिए शेर का यूज किया, लायन का यूज किया उसके लिए, समृद्धि के लिए। ठीक है, जब घर छोड़े तो घोड़ा ये कर रहा था, टपक टपक करके भागा था, तो घर छोड़े तो गृह त्याग किए, घर छोड़े जो उनका जो हुआ क्या, महाभिनिष्क्रमण जो हुआ, तो इसलिए उसको घोड़ा बोला गया, उसके लिए चिन्ह दिया गया। ठीक है ना। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके लिए पीपल वृक्ष बोला, घर छोड़ने के बाद ज्ञान मिला, बोधि वृक्ष हुआ। फिर उसके बाद जो इनका क्या हो गया, डेथ हो गया। तो डेथ हुआ, तो उसके लिए क्या, जो डेथ हुआ इनका, महापरिनिर्वाण हुआ, तो उसके लिए स्तूपा दिया गया, जो कि बौद्ध धर्म में स्तूप का बहुत बड़ा महत्व है। उनके हड्डियों को रख करके मंदिर के शेप में बना दिया जाता है और रखा जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। तो क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का स्तूपा, जैसे कि आएगा आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला या सबसे पुराना या पुरानी पत्थरों से काटकर बनाया गया स्तूप कौन सा है, तो सांची स्तूपा, जिसे अशोका द ग्रेट ने स्थापित किया था एमपी में। ये चीज़ हो गया यहाँ तक। चलो, स्तूपा का बात हो गया, ये सब चिन्ह का बात कर लिया हम लोग, सब कुछ मैंने आपको बताया अष्टांगिक मार्ग के बारे में कि चलो ठीक है। अब हम लोग कुछ ग्रंथ का बात करते हैं, चूंकि ज्ञानी होगा तो बुक वगैरह भी लिखाएगा और भी लोग बुक लिखेंगे। तो बौद्ध धर्म में जो है 3 से 4 ग्रंथ का जिक्र हुआ है। एक ग्रंथ का बात करेंगे, त्रिपिटक। त्रि मतलब होता 3 तरह के, पिटक मतलब ग्रंथ होता है। 3 तरह के ग्रंथ थे बेटा, तीनों का नाम था विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे, तीनों को मिला करके बोला गया था क्या चीज, त्रिपिटक। तो ये त्रिपिटक का संबंध कौन से धर्म से है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो क्या होगा, बौद्ध धर्म से। अब ये जो त्रिपिटक है, बोलता है कि बौद्ध धर्म का विस्तृत विवरण कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो त्रिपिटक में। अब अगला बात करेंगे, एक क्वेश्चन आएगा कि बौद्धों का रामायण कौन से ग्रंथ को बोला जाता है, बौद्धों का रामायण, है ना। तो अगर आप बुद्ध चरित को किसने लिखा मालूम है, किसी को मालूम है बुद्ध चरित किसने लिखा, अश्वघोष। तो बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है, बुद्धिस्ट रामायण। फिर उसके बाद एक और ग्रंथ आएगा, है ना, महाविभाषा सूत्र, जिसको बौद्ध धर्म का विकिपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विकिपीडिया यानी कि विश्वकोश बोलिए बौद्ध धर्म का, तो उसको जो लिखा वसुमित्र ने लिखा। इतना तक बात खत्म। अब आएगा बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां, जिसको हम ट्रिक में बताए भी है, दिखाए भी है। 4 संगीतियां हुई थी बौद्ध धर्म की, समिति, असेंबली बोलिए या काउंसिल बोलिए। 4 संगीतियां में जो पहला संगीति हुआ था बौद्ध धर्म का, दूसरा हुआ था, तीसरा हुआ था, चौथा हुआ था, ये चारों संगीति में पहला का क्वेश्चन इसमें से एगो ने बनेगा कि पहला कहाँ हुआ था, है ना, और उसका अध्यक्ष कौन था, या उस समय कौन सा राजा राज कर रहा था। तो मैंने इसके लिए ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या बताया था कि जैसे अध्यक्ष का बात करेंगे तो महान है सप्तमित्र, उंगली पे काउंट करेंगे, महान से हो जाएगा महाकश्यप, है ना, महान है सब से हो जाएगा सभाकामी, यानी कि दूसरा बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष होगा सभाकामी। महान है सब 30 का मतलब हो जाएगा भोगलीपुत्र 30, तीसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष। और महान है सप्तमित्र का मतलब हो जाएगा वसुमित्र, चौथा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष हो गया। कहाँ पे हुआ, रावय पाकू, रा से राजगीर, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन। पहला का 3 जो होगा वो तीनों क्या चीज का होगा, तीनों का तीनों बिहार में। लास्ट वाला जो होगा कुंडलवन, वो कहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर में। और अगला जो था वो अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क, चारों का इस तरह से। चौथी बौद्ध संगीति के दौरान या जैसी चौथी बौद्ध संगीति हो रहा था, कुछ डिस्प्यूट हुआ और बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान में, है ना। यानी कि जिसको बोलते हैं हीनयान को लेजर व्हीकल और महायान को ग्रेटर व्हीकल, 2 पार्ट में बट गया। और बटने के बाद क्या होता है कि बौद्ध धर्म में जो लोग भगवान बुद्ध को ही सब कुछ मानते थे, दुनिया की चीजों को नहीं मानते थे, रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे, है ना, ऑर्थोडॉक्स नेचर के थे, उनको हीनयान में लेजर व्हीकल में रखा गया। बाकी जो लोग माने कि परिवर्तन संसार का नियम है, चीजें जरूरत के अनुसार चेंज हो सकती है ना, तो उनको महायान में रखा गया, ग्रेटर व्हीकल में रखा गया। यही होता है आपका बौद्ध धर्म। इसके बाद देखेंगे जैन धर्म। चलिए ठीक है।